ब्रेक और बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं हरियाणा प्राइम। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है। सोमवार को बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्रियों ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की और हरियाणा के मामलों की अपनी रिपोर्ट सौंपी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में तीनों मंत्रियों ने हरियाणा में हजका से समझौते और कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह को लेकर चर्चा भी की। यूपी में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत हासिल कराने वाले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की नजरें अब हरियाणा पर टिक गई हैं। सूत्रों की माने तो शाह की हरियाणा के चुनाव पर विशेष नजरें हैं। यही कारण है कि हरियाणा में इस बार कमल खिलाने के लिए शाह ने अपना मिशन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को 3 केंद्रीय मंत्रियों ने शाह से मिलकर हरियाणा के मामलों पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इन 3 मंत्रियों में कृषि मंत्री राधा मोहन, कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार और संजीव बालियान शामिल हैं। इन तीनों ही मंत्रियों को शाह ने हरियाणा की तस्वीर साफ करने को लेकर पिछले काफी दिनों से हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। सोमवार को ये तीनों मंत्री दिल्ली में शाह से मिले। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में तीनों मंत्रियों ने हरियाणा में चल रहे राजनीतिक हालात को लेकर शाह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में बीजेपी हजका गठबंधन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब है कि हरियाणा में हजका और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर पेंच फंसा हुआ है। प्रदेश में हजका से गठबंधन को लेकर प्रदेश बीजेपी में एक राय नहीं है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री पिछले काफी दिनों से हर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर ये जानने की कोशिशों में लगे थे कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हजका के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। सूत्रों की माने तो ज्यादातर बीजेपी कार्यकर्ताओं की राय अकेले चुनावी मैदान में उतरकर सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की आई है। ऐसे गठबंधन को लेकर फैसला बीजेपी हाईकमान को करना है। तो वहीं पिछले काफी दिनों से कांग्रेस से बागी हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह के भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं जारी हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने को लेकर बीरेंद्र सिंह लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क भी साध रहे हैं। ऐसे में बीरेंद्र को बीजेपी हाईकमान से बस हरी झंडी मिलने की देर है। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह खुद नजरें लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी खुद हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हुआ करते थे। ऐसे में मोदी की भी यह प्रबल इच्छा है कि हरियाणा में इस बार कमल खिले और बीजेपी की सरकार बने। ऐसे में मोदी के हनुमान कहे जाने वाले अमित शाह ने मिशन हरियाणा की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। हरियाणा में हजका से गठबंधन को लेकर कड़वे बोल बोलने वाले बीजेपी नेता अब चुप्पी साधते नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु गठबंधन को लेकर बड़े ही मीठे बोल रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी जीत के खुमार से बाहर निकलकर हकीकत की जमीन पर पांव रखने के लिए खुद को तैयार कर रही है। बीजेपी हजका गठबंधन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु ने एक बार फिर शुभ संकेत दिए हैं। हिसार में कैप्टन बोले कि हजका से गठबंधन निभाने को लेकर बीजेपी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से विश्वास रहा है कि हरियाणा प्रदेश में जो हमारा हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है, वो हरियाणा की जनता ने उसको स्वीकार किया है। और वर्तमान में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस प्रकार से देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट बहुमत आने के बाद भी, 282 सीटें आने के बाद भी हम एनडीए के सहयोगियों को साथ लेकर के सरकार में चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाने के लिए जानी जाती है। हिसार लोकसभा सीट पर कुलदीप बिश्नोई की हार से तूफानों में घिरे बीजेपी हजका गठबंधन को लेकर बीजेपी के नेता इतने कड़वे बोल क्यों और किस मकसद से बोल रहे हैं? जब हमने ये सवाल कैप्टन अभिमन्यु के सामने रखा तो जवाब कुछ यूं मिला। हमारा हरियाणा में भी प्रयास है कि अपने गठबंधन सहयोगी को अपने साथ लेकर के हरियाणा की 36 बिरादरी और हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने स्वहित और महत्वाकांक्षाओं को छोड़ करके नए हरियाणा के निर्माण के लिए हम अपने सहयोगी को साथ रखना चाहते हैं। और हमारे सहयोगी से भी हमारी अपेक्षा है कि वह इस नए हरियाणा के निर्माण के महायज्ञ में अपनी आहुति दें, हमारा सहयोग करें।
वर्तमान में बीजेपी आज का गठबंधन को लेकर बीजेपी नेताओं के बदले हुए सुर आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या वाकई बीजेपी हरियाणा में हज का साथ निभाएगी या फिर बीजेपी कुलदीप के लिए ऐसे हालात पैदा कर रही है कि कुलदीप खुद ही गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दें और फिर इसका इल्जाम भी बीजेपी के सिर न हो? कैमरामैन विशाल और सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी ने एक नया पैंतरा अपनाया है। इस चुनावी तैयारी के तहत बीजेपी के सभी नेता अपने अपने हलकों में कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों की जानकारी लेंगे और ये जानकारी बाकायदा सीलबंद होकर हाईकमान को सौंपी जाएगी। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से संभावित उम्मीदवारों के बारे में फीडबैक हासिल करने के लिए प्रदेश स्तर के नेताओं की जिम्मेदारी तय की है। नेता हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उम्मीदवारों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। इन नेताओं में पार्टी के लोकसभा सांसद और विधायक भी शामिल हैं। प्रदेश कार्य समिति के इन नेताओं की ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में प्रभारी जगदीश मुखी के जरिए सीधे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भेजी जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने पार्टी पदाधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रवार फीडबैक हासिल करने के लिए जिम्मेदारी तय की है। प्रदेश कार्य समिति के ये नेता 1 और 2 अगस्त को विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इन बैठकों में मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री, जिलाध्यक्ष, विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के संयोजक, सांसद, विधायक और प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। और खबरें लगातार जारी हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा की तमाम बड़ी छोटी खबरें टोटल हरियाणा में।